Assalamu alaikum dear students. Today we will start exercise 1.2 question number 3. Find real values of x and y if x plus iota y square is equals to 25 plus 60 iota. Question 3 का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं. सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्क्वायर को फिनिश करने के लिए बोथ साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. ठीक है. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. x plus iota y whole square is equals to 25 plus 60 iota. स्क्वायर रूट से कैंसिल. नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा. अब हम इस फुल वैल्यू को, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू को हम z के इक्वल लेट करेंगे. ठीक है. लेट z इज इक्वल्स टू 25 प्लस 60 आयोटा. z के इक्वल लेट करने की रीज़न ये है कि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे. फार्मूला हमारे पास हमें क्वेश्चन में एक्सरसाइज में गिवन है x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस. ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. स्क्वायर रूट z मॉड प्लस 2 ओवर प्लस x ओवर 2. z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट z मॉड माइनस x ओवर 2. इसको याद करने का बहुत इजी ट्रिक है कि एक पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे है स्क्वायर रूट z मॉड प्लस x ओवर 2 और उसी तरफ दूसरी तरफ आपके पास है z मॉड माइनस x ओवर 2. सिर्फ ये साइन का फ़र्क है. यहाँ पे पॉजिटिव में है, इधर नेगेटिव में है, और सेंटर में यहाँ पर प्लस आयोटा y ओवर y मॉड आ जाएगा. ये फार्मूला आपने लर्न करना है. ठीक है. ये फार्मूला बहुत अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए. अब हम नेक्स्ट में इसके अंदर सिंपली जो है ना देख लेते हैं कि फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है ना वो अभी नहीं है. ये हमारे पास x है, ये y वैल्यू है. ठीक है. अब हम z मोड फाइंड करेंगे. z हमें लेट कर लिया, z मोड फाइंड करना है. तो z मोड इस वैल्यू से फाइंड कर लेते हैं. हमने पीछे भी फाइंड किया था. z मोड फाइंड करने के लिए सिंपली क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट के नीचे. 25 होल स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 625 प्लस 3660 का स्क्वायर. दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 4225 स्क्वायर रूट. ये हमारे पास आएगा z मोड. अब जब इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करेंगे तो z मोड की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65. स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से लीजिएगा तो ये 4225 का स्क्वायर रूट लेंगे 65 आएगा. नेक्स्ट अब हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला में पुट करने के लिए z मोड चाहिए था. हमने z मोड फाइंड कर लिया. x की वैल्यू में पता है 25 है, y की वैल्यू 60 है. ठीक है. यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 25 एंड y इज इक्वल्स टू 60. अब नेक्स्ट सिंपली हमने ये तीनों वैल्यूज़ z मोड x एंड y हमने इस फार्मूला के अंदर पुट करनी है. x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे सबसे पहले हमें z मोड की वैल्यू 65 है तो z मोड की जगह हम लिख देंगे 65 प्लस x की वैल्यू 25 ओवर फार्मूले का यहाँ नीचे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू 60 एंड y मोड भी क्या लेंगे 60. अब y की जो वैल्यू है ना वो हमने यहाँ पे फार्मूला चेंज हो सकता है अगर इफ़ y इज़ ग्रेटर दैन 0. अगर y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो आप देख लेंगे तो ये पॉजिटिव में होगा, ये वाला जो साइन है सेंटर वाला. ठीक है. बट इफ़ y इज़ लेस दैन 0 देन दिस साइन विल बी नेगेटिव. एंड जो y की वैल्यू है वही हमने y मोड जो है वही पुट करना है जो y की वैल्यू है. ये आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है. नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट z मोड 65 माइनस 25 ओवर 2. इनकी सिंपल कैलकुलेशंस कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 65 प्लस 25 90 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस 60 से कैंसिल हो जाएगा. बाकी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आयोटा. स्क्वायर रूट के नीचे 65 में से 25 माइनस करेंगे 40 ओवर 2. जी स्टूडेंट्स, तो इस स्टेप में हम 90/2 फाइंड करेंगे. 90/2 कटिंग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 45 प्लस आयोटा 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 20. नेक्स्ट प्लस माइनस इनका स्क्वायर रूट फर्दर लेंगे तो ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5. x प्लस आयोटा वाई साथ नोट कर लेते हैं. अब हम सिंपली जो है ना वो कंपेयर करेंगे. ठीक है. कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स.
यहाँ पर रियल पार्ट x है और यहाँ इस तरफ रियल पार्ट जो है 3 स्क्वायर रूट 5 है, तो याद आएगा x इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ है तो वो दोनों से पहले ही हम नोट करेंगे। देन y आयोटा y इज इक्वल्स टू आयोटा 2 स्क्वायर रूट 5, आयोटा आयोटा से कैंसिल, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 square root 5 and this is our required answer and this is the value of x and this is the value of y. G students, now we will start question number 3 part 2. Find real values of x and y. x plus iota y whole square is equals to 64 plus 48 iota. सेम पिछले क्वेश्चन या पिछले पार्ट की तरह हमने सबसे पहला स्टेप करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस स्क्वायर को फिनिश करने के लिए बोथ साइड्स का हम स्क्वायर ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, याद आएगा x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट से कैंसिल x प्लस आयोटा y एंड दिस इज 64 प्लस 48 आयोटा। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम z लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू 64 प्लस 48 आयोटा। z को लेट करना है, z इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है 64 प्लस 48 आयोटा के इक्वल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चूँकि फार्मूला अप्लाई होना है x प्लस आयोटा y का, x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मोड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मोड स्क्वायर रूट z मोड माइनस x ओवर 2। इस फॉर्मूला को देखकर आपने घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा था इसको याद करने का एक ट्रिक है कि यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू आप लर्न करेंगे, एक एक्सप्रेशन लर्न करेंगे तो z मोड प्लस x है, यहाँ पर z मोड माइनस x है, ओवर टू सेम है। तो इसको लर्न करना बहुत ईजी है, आप बहुत अच्छे से ईजिली लर्न कर सकते हैं। सिंपली अब हम z मोड की जगह z मोड पहले फाइंड करेंगे। z मोड हमें गिवन नहीं है, ये हमें गिवन है सिर्फ x की वैल्यू गिवन है एंड y की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप जो है ना वो z मोड कैलकुलेट करने का है। तो z मोड कैलकुलेट करते हैं हम, x एंड y लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 64 एंड y इज इक्वल्स टू 48 और z चूँकि हमें नहीं फाइंड था, z मोड जो है ना वो हमने फाइंड करना है। z मोड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ले लेंगे 64 का स्क्वायर एंड 48 का स्क्वायर, 64 स्क्वायर प्लस 48 होल स्क्वायर। 64 स्क्वायर ओपन करेंगे आएगा 4096 और 48 स्क्वायर ओपन करेंगे आएगा 2304। दोनों को एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6400 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 80। ये हमारे पास z मोड आएगा, z मोड इज इक्वल्स टू 80। अब सिंपली हम वैल्यूज़ जो हैं वो उस फार्मूला के अंदर जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा है इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ हैं x प्लस आयोटा y, z मोड की जगह हम 80 पुट करेंगे और x की जगह हम 64, 80 प्लस 64 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, y की वैल्यू हमारे पास 48 है और y मोड भी हमने क्या 48 ही पुट करना है। स्क्वायर रूट 80 माइनस 64 ओवर 2 और स्टार्ट में यहाँ पर प्लस माइनस लगाना आपने नहीं भूलना क्योंकि ये भी आपके फॉर्मूला का ही पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करेंगे x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करेंगे पीछे वाला सम लेंगे 80 प्लस 64 144 ओवर 2 प्लस 48 से कैंसिल आउट कर देंगे आयोटा के बाद जो एक्सप्रेशन था। नेक्स्ट वैल्यू 80 माइनस 64 आ जाएगा हमारे पास 16 ओवर 2 एंड स्टार्ट में प्लस माइनस साइन आप लगाएंगे, प्लस माइनस 144 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 72 प्लस आयोटा 16 ओवर 2 डिवाइड करेंगे इनको तो ये स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। x प्लस आयोटा y सिंपली अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट x है और इस तरफ रियल पार्ट स्क्वायर रूट 2 है, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 72। देन दूसरी तरफ आते हैं आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर रूट 8, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 272। अब क्योंकि ये बिग वैल्यूज़ है आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आपको गिवन आ जाएगा
प्लस माइनस अगेन हम लगाना नहीं भूलेंगे, प्लस माइनस वैल्यू से एक्स की वैल्यू के स्टार्ट में भी लगना है और वाई की वैल्यू के स्टार्ट में भी लगेगा। प्लस माइनस 7 टू स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करेंगे तो याद आएगा 6 स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 8 जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे आंसर दोनों आएंगे, एक्स की वैल्यू एंड दिस वन इज़ वाई एंड दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा क्यूब। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में देखें आपको क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन के ऊपर क्यूब है, तो इस पेयर के ऊपर क्यूब है तो आपने क्यूब का फॉर्मूला लगा लेना है। क्यूब का फॉर्मूला मैं साइड पे लिखती जाती हूँ ताकि आपको याद रहे। a + b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो आपने इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करना है जिसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 1 + 3 आयोटा क्यूब, तो इसमें 1 जो है वो a है एंड 3 आयोटा वैल्यू जो है उसको b लेट करना है। 1 क्यूब प्लस 3 आयोटा क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर 3 आयोटा मीन्स 3a² b प्लस 3ab², 3 1 एंड 3 आयोटा स्क्वायर। 1 क्यूब ओपन करेंगे 1 आएगा, 3 का क्यूब ओपन करेंगे 27 आयोटा के ऊपर भी क्यूब आएगा, प्लस 3 1 स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ 3 आयोटा। नेक्स्ट 3 1 3, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर है दोनों के ऊपर, 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की जगह नीचे हम -1 पुट करेंगे स्टेप वाइज। 1 + 27 आयोटा क्यूब को ब्रेक करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आयोटा क्यूब को ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर और आयोटा में। प्लस 3 3 द 9 आयोटा प्लस 3 9 द 27 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। नेक्स्ट 1 + 27 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, डॉट आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 27 1 द 27 1। अब यहाँ भी साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस 27 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस -27। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे, रियल वैल्यूज़ 1 -27 अरेंज करेंगे और इमेजिनरी वैल्यूज़ -27 आयोटा प्लस 9 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 -27 -26 -27 आयोटा प्लस 9 आयोटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -18 आयोटा। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है। हम फर्स्ट में अगर नेगेटिव साइन हो कोशिश करते हैं उसको हम कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो अंदर का साइन हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट 26 प्लस 18 आयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखना है अपने क्यूब की जगह, इस एक्सप्रेशन की जगह जो इसका आंसर आया है वो आप पुट करेंगे। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, ऊपर भी क्योंकि माइनस साइन था स्टार्ट में माइनस कॉमन ले लेते हैं और अंदर का साइन चेंज कर देंगे, 2 + 5 आयोटा। और नीचे जो हमने ये भी फाइंड किया है क्यूब के एक्सप्रेशन को सॉल्व करके -26 प्लस 18 आयोटा, ये पुट करेंगे, माइनस माइनस साइन कट ऑफ हो जाएंगे। देन हम सिंपली क्या करेंगे, आयोटा है डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऑपोजिट साइन के साथ, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ हम एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार डिवाइड में लिख लेंगे। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 26 आर 52, 2 18 आर 36 आयोटा, 5 26 आर 130 आयोटा एंड देन प्लस माइनस माइनस 5 18 आर 90 आयोटा स्क्वायर। नीचे वाले एक्सप्रेशन में 26 होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस 18 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं मजीद ऊपर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और माइनस माइनस प्लस 90 आ जाएगा। आयोटा वाले दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, -36 एंड प्लस 130 करेंगे, सॉल्व करेंगे 94 आयोटा आएगा। 52 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, 52 में 90 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 142 प्लस 94 आयोटा। नीचे दोनों एक्सप्रेशंस का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 676 प्लस 324 दोनों की वैल्यूज ऐड की 1000 आएगा। अब सिंपली हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेने हैं, 142/1000 प्लस 94/1000 आयोटा। सेम टेबल पे 2 के टेबल पे ये दोनों कटिंग हो रहे हैं, 2 के टेबल पे कट कर लेंगे, 2 5 10 0 0, 2 7 14 एंड 2 1 2, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर 71/500। सेकेंड वैल्यू जो है आयोटा वाली वैल्यू को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 5 10 0 0, 2 4 8, 1 कैरी 14, 2 7 14, 47/500 आयोटा। नेक्स्ट हमने ये फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब सिंपली कंपेयरिंग का स्टेप रह गया, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये रियल वैल्यू है एक्स की और इस तरफ रियल नंबर जो है 71/500 है, जो कि हम इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू 71/500 और दूसरी तरफ आयोटा वाली इमेजिनरी वैल्यू है तो आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 47/500।
तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। x इज इक्वल्स टू 71/500 एंड y इज इक्वल्स टू 47/500। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, z2 इज इक्वल्स टू 1 - अल्फ़ा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजिनरी z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू 7। अब पिछले क्वेश्चन में हम x y फाइंड करते रहे, लेकिन इसमें हमें उसने कह दिया हमने अल्फ़ा फाइंड करना है और हमें z1 एंड z2 गिवन है और हमें एक्सप्रेशन की जो कंडीशन है वो भी गिवन है कि कैसे हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे z1 × z2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, z1 × z2 इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा 1 - अल्फ़ा। सिंपली हम दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 दा 2 -2 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा। अच्छा बच्चों, कुछ बुक्स के अंदर अल्फ़ा के साथ आयोटा का साइन नहीं है, वो आपने खुद लगा लेना है, क्योंकि जो नया एडिशन है उनमें कुछ बुक्स में मिस्टेक है कि आयोटा का साइन यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, आपने z2 की वैल्यू के साथ 1 - अल्फ़ा आयोटा जो है ना खुद ज्वाइन करना है। यहाँ पे ये बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर आयोटा आपने खुद ऐड कर लेना, यहाँ पे आयोटा लिखना है आपने, अदरवाइज़ आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। 2 1 दा 2 2 अल्फ़ा आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फ़ा आयोटा प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 3 अल्फ़ा आयोटा इधर भी है और इधर भी है तो आयोटा स्क्वायर आएगा। 2 - 2 अल्फ़ा आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे। 2 - 2 अल्फ़ा आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम इमेजिनरी और रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। 2 + 3 अल्फ़ा ये हमारा रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाले पार्ट को कहते हैं, उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन भी ले लेते हैं इसी स्टेप में, प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे। नेगेटिव वैल्यू बाद में लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वाली लिख लेते हैं। 3 - 2 अल्फ़ा, क्योंकि आयोटा मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 3 का भी कॉमन आ गया और ये 2 अल्फ़ा का आयोटा भी बाहर कॉमन आ गया। नेक्स्ट साथ मेंशन कर देते हैं हमने फाइंड क्या किया, z1 × z2। अब हमारे पास कंडीशन है कि ये इमेजिनरी है, z1 × z2 इज़ इमेजिनरी पार्ट। एंड यहाँ पर जब आप इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 2 3 - 2 अल्फ़ा। अब हमने उसने कंडीशन हमें लगा दी है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या कंडीशन लगाई है कि आपने इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद आपने इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है। ठीक है, हमने क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, हमने रियल पार्ट आगे सोल्यूशन में यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने आई एम लिखा हुआ है। ठीक है, आई एम मीन्स इमेजिनरी, मीन्स आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सिर्फ हमने इमेजिनरी वाला पार्ट मीन्स कि ये वाला पार्ट सिर्फ आगे यूज़ करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने ये लिख लिया पार्ट। नेक्स्ट और इमेजिनरी z1 × z2 किसके इक्वल है, क्वेश्चन में आप देखिए 7 के इक्वल है। ठीक है, तो आपने लिखना है इमेजिनरी z1 × z2 की जगह यहाँ पर 7 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 3 - 2 अल्फ़ा। इन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर -2 अल्फ़ा इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके उसको पॉजिटिव कर देंगे, 2 अल्फ़ा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर हमने क्योंकि अल्फ़ा फाइंड करना है तो ये कांस्टेंट वैल्यू 7 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 3 - 7 माइनस हो जाएगी दूसरी तरफ जाके। 2 अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा, 3 - 7 करेंगे -4 आएगा। अल्फ़ा एज इट इज़ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। 2 1 दा 2 2 2 दा 4 -2 आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू, और हमने अल्फ़ा की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।